नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों। 18 साल बाद आपके कर्म भाव पर केतु का गोचर हुआ है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। मेरे मित्रों, इस गोचर के प्रभाव से आपके घर, आपके परिवार, आपकी माँ, आपकी वाणी, आपके धन, आपकी सुख सुविधाओं पर बड़ा बदलाव होगा। इस गोचर काल के दौरान 3 बातों का वृश्चिक राशि वालों आपको ध्यान रखना है। यदि इस गोचर काल को आपने समझ लिया, 3 बातों को आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो यकीन मानिए यह केतु का गोचर आपके जीवन में बहुत तरक्की ला सकता है। मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि ने अभी ढैया झेली है, और ढैया के कारण जहां उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, वही धन, परिवार, कुटुंबीजन, मतलब माँ और प्रेम संबंधों की तो जैसे, सुख संबंधों की तो जैसे बहुत ज्यादा आपको दुख की अनुभूति सहनी पड़ी। करियर आपका बहुत ज्यादा इस टाइम डावाडोल रहा, लेकिन केतु का गोचर जो आपके 10वें स्थान में कर्म भाव में हुआ है, मेरे मित्रों, यह आपके लिए कई मायनों में बहुत सारी अच्छी चीजें भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि वालों केतु है क्या। केतु एक रहस्यमय ग्रह है मेरे मित्रों। राहु की तरीके से ही इसका प्रभाव होता है, लेकिन केतु आध्यात्मिक है। केतु अदृश्य पक्षों को उजागर करने वाला है। केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप अध्यात्म, तंत्र मंत्र का क्षेत्र, पूजा, सिद्धि, रिसर्च और गहन मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना परचम इस दुनिया में लहरा सकते हैं। और यदि यही केतु आपकी कुंडली में नीच का हो जाए, अशुभ हो जाए, तो मेरे मित्रों फिर भ्रम, अलगाव, मानसिक उलझन आदि पैदा करता है। अब देखिए, केतु का 10वें भाव में वृश्चिक राशि वालों के जो गोचर हुआ है, इसका मतलब समझिए क्या है। 10वां भाव क्या है? कर्म भाव। इससे क्या क्या जुड़ा होता है मेरे मित्रों? यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है। 10वां भाव यह आपके करियर का घर है, यह आपकी पब्लिक इमेज का घर है, यह आपकी जिम्मेदारियों का घर है मेरे मित्रों। तो केतु देव जो 18 मई से यहाँ पर आए हैं, कुछ चीजें इनमें से आपके साथ थोड़ा महसूस करके बताइए कि कुछ चीजें आपके साथ इनमें से होने लगी होंगी, और कुछ का असर अब धीरे धीरे आपको इस गोचरीय प्रभाव से पता चलने लगेगा। यह ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा। देखिए, केतु के यहाँ पे आने से आपको अचानक से अपने करियर में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। अचानक से आपके पास किसी जॉब का ऑफर आ सकता है। अचानक से आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, हर जगह हाथ पैर मार करके आप थक गए थे। अब अचानक से कोई आपका साथी आपको कह सकता है, अरे यार, आप मेरे से जिक्र कर रहे थे ना कि आपको जॉब चाहिए, तो यार वो एक जॉब है, मैंने आपके लिए बात की है, फलाना दिन वहां पर इंटरव्यू है, तो आप चले जाना। पता चला घर बैठे आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ गया और आप इंटरव्यू देने गए और वहां पर आपका सिलेक्शन हो गया। यह है केतु का कमाल। सूर्य की राशि में केतु देव क्यों अच्छा फल देते हुए बता रहे हैं? क्योंकि सूर्य की राशि है। केतु को क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन सूर्य राजा हैं ग्रहों के, और केतु मोक्ष के कारक है। तो दोनों में कहीं ना कहीं मेरे मित्रों एक आपसी तालमेल है, इसीलिए ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यदि आप कोई गुप्त योजना बनाते हैं अपने करियर को लेकर के मेरे मित्रों, तो यहाँ पर वो गुप्त योजना आपकी 18 महीनों के अंदर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप रिसर्च के फील्ड में है मेरे मित्रों, आप आईटी से रिलेटेड हैं, आप मेरे मित्रों ज्योतिष से रिलेटेड हैं, आप खुफिया विभाग में कार्य करते हैं, तो यह केतु का गोचर मेरे मित्रों आपके करियर में चार चांद लगा सकता है, आपके लिए तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ज्योतिष और आईटी के फील्ड में यदि वृश्चिक राशि वाले लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो ये 18 महीने केतु की कृपा के साथ उनके आगे बढ़ने में काफी मदद करने वाले हैं। अर्थात करियर को आपके एकदम से ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत रखता है, बशर्ते आप कर्मशील बने रहें, आप किसी प्रकार के भ्रम में ना उलझे, आप अपने अंदर नेगेटिविटी को उत्पन्न न होने दे मेरे मित्रों। काम में आपकी रणनीति ऐसी होगी मेरे मित्रों
जो कोई दूसरा कल्पना भी नहीं कर पाए। अब सपोज कीजिए आप आईटी के फील्ड में, अब आईटी के फील्ड में एक से एक चीजें होती हैं। अब आप जो तरीका अपनाएंगे उसे आपके पैरेलर जो अन्य आईटी वाले होंगे सोच भी नहीं पाएंगे। और यही तो केतु है। हमने क्या कहा, अप्रत्याशित रूप से जो आपको ज्ञान दे दे, जो आपकी रणनीति को बदल दे, जो आपकी गुप्त योजना को साकार कर दे, वही तो वो केतु है। और सामने राहु है, तो राहु का भी 10वें स्थान में प्रभाव आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद कर सकता है, बशर्ते आपका मार्ग सही हो मेरे मित्रों। अब देखिए 10वें भाव के कुछ सकारात्मक भाव हमने बताए, कुछ नकारात्मक भावों को भी जानना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। कुछ आपको भ्रम का सामना करियर में हो सकता है, यह करूं या ना करूं, इसके रिजल्ट क्या होंगे, क्या मेरे करने से कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार के भ्रमों को आपको अपने मन से निकालना है। अपने बोझ से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है कार्य को लेकर, क्योंकि इस वक्त आप स्मार्ट वर्क की तरफ अग्रसर रहेंगे और हो सकता है अधिकारी आपके उस कार्य करने की शैली को पसंद ना करें। तो करियर में आपको स्मार्ट वर्क करना है मेरे मित्रों, इसीलिए यह पहलू बता रहे हैं। लेकिन उस स्मार्ट वर्क में आपके वरिष्ठ जनों की सहमति होनी चाहिए। आप किसी और को बताएं न बताएं, अपने बॉस को जरूर बताएं कि सर आज का कार्य मैं इस तरीके से करने की सोच रहा हूं, क्या आपकी आज्ञा है सर, क्योंकि आप मेरे लिए बॉस हैं और मुझे अपनी सभी बातें आपको बताने का हक है, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो फिर अधिकारी खुश, क्योंकि आपने निर्णय को अधिकारी के ऊपर सौंप दिया है। काम आपको अपने तरीके से करना है, लेकिन आपने अपनी प्रभावशाली क्रिया से बॉस के मन को जीत लिया। इसीलिए बताया, एक एक बात को ध्यान से समझना मेरे मित्रों। आपकी प्रोफेशनल छवि पर कोई रहस्यमयी धुंध सी आ सकती है। वो क्यों आएगी? क्योंकि आपके कार्य करने का तरीका निराला होगा। उस धुंध को हटाने के लिए बॉस से जैसे हमने बात करने के लिए आपको बताया, ऐसे बात कीजिए। हाँ, अकेलापन महसूस हो सकता है राहु के कारण, मेडिटेशन कीजिए। अकेले हैं तो म्यूजिक सुनिए, परिवार के साथ समय बिताइए। गॉट इट मेरे मित्रों, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही गोचर का संदेश है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ने से वाणी में आपके सूक्ष्मता आएगी, आपकी वाणी प्रभावी होगी, आपकी संवाद कला बड़ी बेहतरीन होगी। कारण क्या है? बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है, सॉरी केतु की दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है, जो गुरु का नक्षत्र है, और गुरु ज्ञान के मालिक हैं, तो वहीं केतु भी ज्ञान का ही मालिक है मेरे मित्र। तो यहाँ पर आपकी वाणी में अलग ही ज्ञान होगा, संवाद की शैली बड़ी प्यारी होगी, लोग आपकी संवाद शैली से मोहित हो सकते हैं मेरे मित्रों। कोई परिवार का रहस्य आपका उलझा हुआ था, परिवार में कोई ऐसी बात थी, परिवार जनों से जुड़ी कोई ऐसी बात थी जो आपके लिए आज तक एक प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी, एक रहस्य बना हुआ था। तो केतु देव की कृपा से इन 18 महीनों में, खासतौर से सितंबर से नवंबर माह के बीच, उस रहस्य का खुलासा मेरे मित्रों हो सकता है। वहीं पूर्वजों के धन से जुड़े कुछ मामले आपके सामने आ सकते हैं। लाइक एज पूर्वजों ने कोई वसीयत की थी, उसके बारे में आपको नहीं पता था, तो एकदम से उसके बारे में पता चल सकता है। यदि आपके हक को किसी ने किसी तरीके से आपके साथ में कुछ गलत किया था, उस चीज का खुलासा भी हो सकता है, और आपकी जीत होने की यहाँ पर संभावनाएं मेरे मित्रों बन रही हैं। केतु देव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। तो क्या कहती है केतु देव की यह दृष्टि मेरे मित्रों? आपके घर में आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, माँ की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, माँ की स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। परिवार के सदस्यों से थोड़ी अनबन की आशंका है, क्योंकि राहु भी बैठे हैं। तो संवाद शैली आपकी स्पष्ट है, तो सारी की सारी बातें स्पष्ट कीजिए, किसी भी बात में कोई भी घुमावदार मोड़ मत लाइए। माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद जितना आप लेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतना ही यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है मेरे मित्रों। पुरानी संपत्ति या जमीन से जुड़ा लाभ
इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकता है मेरे मित्रों, बस इतना ध्यान रखना है कि परिवार से आपको बना करके चलनी है, आपको परिवार से मनमुटाव नहीं रखना। भले ही कितने ही रहस्य खुल रहे हैं, भले ही कितनी चीजें खुल रही है, लेकिन वो आपके परिवार के लोग हैं। क्षमा करने की आदत यदि आप डालते हैं तो परिवार से आपका मेलजोल मेरे मित्रों बना रहेगा। वाणी में कटुता को अपनी जगह मत दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वाणी की कटुता ही परिवार में कुछ गलत फहमियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को सौम्य रखें, माफ करने की आदत रखें। आपसे कोई बड़े हैं तो उनसे माफी मांग ले, आपसे कोई छोटे हैं तो उनको माफ कर दें। यही परिवार को बना करके रखने की एक कला होती है मेरे मित्रों। इस दौरान घर का परिवर्तन हो सकता है मेरे मित्रों। मां के स्वास्थ्य के साथ साथ थोड़ा सा घर में परिवर्तन, या फिर घर को यदि आप घर को सेल करना चाह रहे थे तो सेल तो आपका घर हो जाएगा, लेकिन नया घर मिलने में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे मित्रों, आपको शनि मंदिर में जाकर के हर शनिवार को सतनजा भगवान शनिदेव पर चढ़ाना है और फिर कड़वा तेल यानी कि काली सरसों का तेल शनिदेव पर अर्पित करना है। इससे घर संबंधी जो दिक्कतें होंगी वो आपकी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने वाहन के संबंध में आपको सावधान रहना है। क्या हो सकता है कि वाहन संबंधी कोई खर्चा अचानक से आपके ऊपर आ सकता है। अब यदि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत देखभाल करके वाहन चला रहे हैं, वाहन की बहुत देखभाल कर रहे हैं, तो अब ऐसी दिक्कतें बहुत कम होने की संभावना है। लेकिन यदि आप जल्दबाजी में वाहन को चला रहे हैं, कोई केयर नहीं रख रहे, तब वाहन से जुड़ा कोई खर्चा आपको परेशान कर सकता है। इसलिए वाहन को बहुत सुरक्षित तरीके से आप चलाएं, वाहन की देखभाल करें, समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाते रहें मेरे मित्रों। केतु की दृष्टि नवम भाव पर हो, केतु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से क्या प्रभाव होगा, अब इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं मेरे मित्रों, तो आप चिकित्सा के ऐसे क्षेत्रों को इस गोचर काल के दौरान जान सकेंगे जो वास्तव में अद्भुत से होंगे और आपका नाम चिकित्सा क्षेत्र में रोशन मेरे मित्रों कर सकते हैं। गुप्त शत्रु जो आपके हैं मेरे मित्रों, उन पर विजय पाने का यह बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है और गुप्त शत्रुओं को आप मात दे सकेंगे। ढैया में आपने बहुत कुछ दिक्कतें सही हैं, अब ढैया समाप्त हुई और केतु के गोचर से गुप्त शत्रुओं पर लाभ प्राप्त करने का समय है मेरे मित्रों। ऋण उतारने में यह आपकी मदद करेगा। और राहु का दसम भाव को देखना और केतु का दसम भाव में होना यह आपके इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत देता है। इस वजह से ऋणों से आप मुक्त होने के लिए यहाँ प्रयास करेंगे और केतु आपको ऋणों से मुक्त कर देगा मेरे मित्रों। यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आपको कानूनी उलझनों से बच करके रहना है। कोई भी ऐसा काम मेरे मित्रों मत कीजिए जिससे कि आप किसी कानूनी उलझन में फंस सके। सही कार्य कीजिए, सही मार्ग पर चलिए और निष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे तो आपके लिए कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। करियर के लिए आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर के केतु देव कुल मिलाकर के आए हैं। व्यवसाय में गोपनीय डील्स और साझेदारी को आपको सावधानी के साथ मेरे मित्रों करना है, तो यहाँ पर आपके लिए कामयाबी के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन किसी पर भी इतना विश्वास मत करना। अगर साझेदारी में व्यवसाय है कि आंख बंद करके विश्वास कर लो, सभी चीजों को स्पष्ट रूप से कहिए, देखिए, हर चीज पर ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप के व्यवसाय में यदि आप हैं तो आपको अपने व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान देना है। धन लाभ की बात करें मेरे मित्रों तो अप्रत्याशित रूप से आपके पास धन का लाभ हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो विरासत में आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति से कोई धन प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर मिलती है। प्रेम संबंधों की मेरे मित्रों बात करें
तो राहु से सेकंड घर प्रेम संबंधों का है, जहां पर राहु अभी गोचर कर रहे हैं। केतु की यहाँ पर डायरेक्ट दृष्टि तो नहीं है, लेकिन प्रेम संबंधों को यदि आपको मधुर रखना है तो वाणी को बहुत ज्यादा आपको अपनी सरल और मृदु रखना होगा। भौतिक प्रेम की अपेक्षा इस गोचर काल के दौरान आप आध्यात्मिक प्रेम से जुड़ने की सोचेंगे। कहीं ना कहीं किसी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति की शरण आपके जीवन और आपके जीवन की दशा को बदलने में आपकी यहाँ पर मदद कर सकती है। जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में गहन रुचि होगी। यदि वो साइकोलॉजी या फिलोसफी उनके पास सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर अपना अच्छा परचम मेरे मित्रों लहरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु देव कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस से मन हटा सकते हैं। तो कंसंट्रेशन कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेरे मित्रों। संतान पक्ष को लेकर के हल्की फुल्की चिंता आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपका मार्गदर्शन संतान मानेगी और उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आपकी संतान के पक्ष में हो सकता है। विदेश में पढ़ाई करना चाहती थी आपकी संतान, तो केतु का गोचर उनके लिए आशीर्वाद बन सकता है मेरे मित्रों। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप सोच रहे थे तो इन 18 महीनों में अक्टूबर नवंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए ध्यान दे सकते हैं मेरे मित्रों। इस दौरान धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। तंत्र मंत्र ध्यान सिद्धि साधना की ओर आपका ध्यान जा सकता है। गुरु कृपा से आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग खुलने के आसार इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई देंगे। केतु का प्रभाव आपके भीतर की भावनाओं को आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करेगा और ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इन 18 महीनों के गोचर काल के दौरान 3 सावधानियां मेरे मित्रों आपको रखनी है। एक तो वाणी में कटुता से आपको बचना होगा। केतु की दृष्टि जो है वो आपके सेकंड भाव पर होगी, तो अपनी वाणी को आपको नरम रखना है। वहीं दूसरी अपने माँ के स्वास्थ्य पर और पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। और घर परिवर्तन का कोई मुद्दा आपके सामने आता है तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। आंखें खोल करके कार्य करना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। अब देखिए, नौकरी और व्यवसाय के लिए आपका ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन गुप्त शत्रु से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। हालांकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रह करके कार्य करना है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो अपनी आंखों को मेरे मित्रों खुला रखना हो। अब केतु का उपाय क्या करें? प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं मेरे मित्रों, उनको रस खिलाएं। रस क्या होते हैं? जो सूजी से बने हुए पापे बोलते हैं उनको, जो बिस्कुट की तरीके से होते हैं। तो शाम के समय कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, श्वान हैं, उनको खिलाना शुरू कर दें। केतु देव की कृपा आपको मिलेगी। और अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु नहीं है तो ओम ब्रीम बृहस्पतियाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको केतु और गुरु की कृपा से आपके जीवन में शुभता का आगाज होगा मेरे मित्रों। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।